एक समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य था। चौड़े मैदान, ऊंचे महल, बहते झरोखे, लेकिन उस साम्राज्य के दिल में गहरी उदासी बसी हुई थी। उस उदासी का कारण सिर्फ एक था, राजा एरियन की बेचैन तलाश। राजा हर जगह, हर परिवार, हर स्त्री में अपने लिए एक परिपूर्ण जीवन साथी ढूंढ रहा था, लेकिन जिसे भी देखता उसे कोई न कोई कमी नजर आती। वजीर ने कई बार उसे समझाया था, राजा साहब, आपकी यह तलाश साम्राज्य को कमजोर कर रही है। राजा केवल एक ही उत्तर देता, नहीं वजीर, मेरी परिपूर्ण रानी कहीं न कहीं है। जब तक मैं उसे पा न लूं, चैन नहीं मिलेगा। यही कारण था कि साम्राज्य की खुशियां फीकी पड़ने लगी। लोग भी चिंतित थे। आखिरकार राजा ने घोषणा की कि दूर दूर की युवतियों को महल बुलाया जाए। बड़ी शान और भव्यता के साथ सभा सजी। दूर देशों से कन्याएं आईं। कोई राजनीति में निपुण, कोई ज्ञान में प्रसिद्ध, कोई अद्भुत सुंदरी। सब अपनी अपनी विशेषताएं बताती रहीं। अंत में साधारण कपड़ों में गरिमापूर्ण, शांत कहानी सुनाने वाली लड़की शहेरजाद अंदर आई। राजा एरियन ने पूछा, तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम साम्राज्य को क्या दोगी? शहेरजाद मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अनोखा जादू था। राजा साहब, मेरी विशेषता जानने से पहले मेरी कहानी सुन लीजिए। राजा एरियन हैरान हुआ, लेकिन उत्सुक भी। कहानी? ठीक है, सुनाओ। और यूं उस रात शहेरजाद की पहली कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे महल को जादुई रोशनी से भर दिया। एक समय की बात है, शहेरजाद की आवाज में ऐसी मोहकता थी कि राजा एरियन खुद को कहानी के भीतर महसूस करने लगा। एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का अलादीन एक दिन एक चालाक जादूगर के साथ एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। गुफा का द्वार तिलिस्मी रोशनी से चमक रहा था। दरवाजा खुलते ही अलादीन ने चारों ओर सोने के ढेर देखे। बोरियों में भरने जितना सोना, हीरे, जवाहरात और मिट्टी में छिपा एक पुराना जादुई चिराग। अलादीन ने चिराग उठा लिया। बाहर आते समय जादूगर बोला, पहले चिराग दो, फिर मैं तुम्हें सोना निकालने में मदद करूंगा। अलादीन बोला, सोना बहुत है, आकर मेरी मदद करो। जादूगर गुस्से से चिल्लाया, चिराग दो। अलादीन ने मना कर दिया। जादूगर ने क्रोध में गुफा बंद कर दी। अलादीन कई दिनों तक वहीं कैद रहा, जब तक कि उसने एक अंगूठी को हाथ न लगा दिया जो वहीं पड़ी थी। अंगूठी को छूते ही वह अपने घर पहुंच गया, साथ में चिराग और कुछ सोना। उसकी माँ ने चिराग साफ किया तो एक शक्तिशाली जिन बाहर आया। जिन ने पूछा, तुम्हारी इच्छा? पहली इच्छा, हमें खाना चाहिए। चांदी की प्लेटों में खाना आ गया। भूख, गरीबी समाप्त हो गई। इतना सुनकर शहेरजाद मुस्कुराकर बोली, राजा एरियन, अब मैं थक गई हूँ, बाकी कहानी अगली रात। राजा एरियन बेचैनी से बोला, नहीं, आगे क्या हुआ? शहेरजाद बोली, मुझे नींद आ रही है, अगली रात सुनाऊंगी। और वह चली गई। राजा एरियन पहली बार पूरी रात सो न पाया। अगली रात जैसे ही शहेरजाद आई, राजा सीधे बैठ गया। आज पूरी कहानी सुनाना। शहेरजाद मुस्कुराई, जी राजा साहब। और कहानी आगे बढ़ी। एक दिन सिपाहियों ने घोषणा की, दरवाजे बंद कर लो, राजकुमारी निकलेगी। अगर किसी ने देखा तो कठोर दंड मिलेगा। अलादीन के मन में जिज्ञासा उठी, मैंने कभी राजकुमारी को नहीं देखा। वह अपने घर की ऊपरी खिड़की में छिपकर बैठ गया। राजकुमारी जब अपने सुनहरे रथ पर गुजरी, बालकनी में बैठी, हाथ में चांदी का आईना। अलादीन की सांसें थम गई। यही मेरे दिल की रानी है। वह माँ के पास भागा, अम्मी, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने डांटा, पगले, राजा को पता चला तो सिर कट जाएगा। लेकिन अंत में माँ मुलम्मल के कपड़े में हीरे बांधकर राजा एरियन के महल। सिपाहियों ने रोका, लेकिन राजा एरियन ने मुलम्मल का कपड़ा देखा और कहा, इसे अंदर आने दो। अलादीन की माँ ने रिश्ता रखा। राजा एरियन हंसा, तुम्हारे गरीब बेटे से? असंभव। फिर जब मुलम्मल खोली, हीरों की चमक ने सबको चौंका दिया। राजा एरियन ने शर्त रखी, अगर तुम्हारा बेटा 7 नौकर कीमती वस्त्रों में चांदी की थालियों में हीरे भरकर लाए, तब सोचूंगा। माँ ने यह बात अलादीन को बताई। अलादीन ने चिराग रगड़ा, जिन, 7 नौकर, कीमती कपड़ों में और हीरों से भरी थालियां। फिर राजा एरियन की दूसरी शर्त, मेरी बेटी के लिए नया महल बनवाओ। अलादीन ने फिर चिराग रगड़ा और देखते ही देखते राजा एरियन के महल के सामने नीले सुनहरे शीशों से बना एक भव्य महल खड़ा हो गया। जिनने लाल रेशमी कालीन बिछा दिया जो दोनों महलों को जोड़ता था। अलादीन राजकुमार के वस्त्रों में सफेद घोड़े पर आया। राजा एरियन ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश लड़के, मैं तुम्हारी शादी की घोषणा करता हूँ। और दोनों की शादी हो गई। पूरा शहर झूम उठा। मशहूर होने पर जादूगर को इसकी खबर मिली। वह चिराग बेचने वाले का रूप धरकर महल के बाहर चिल्लाने लगा, पुराना चिराग दे दो, नया ले लो। अलादीन की पत्नी ने सोचा, ये पुराना हो गया है, नया ले लेती हूँ। उसने चिराग गलती से जादूगर को दे दिया। जादूगर ने चिराग रगड़ा। जिन प्रकट हुआ, मेरे मालिक, आदेश दें। जादूगर बोला, इस महल को और राजकुमारी को दुनिया के सबसे दूर स्थान पर ले जाओ। जिन ने वैसा ही किया। सुबह महल गायब था। राजा एरियन ने अलादीन को बुलाया, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। दिन बीत गए। अलादीन राजकुमारी को न पा सका। तभी उसे अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी छू कर कहा, मुझे अपनी पत्नी तक पहुंचा दो। पलक झपकते वह जादूगर के बनाए स्थान गुमशुदा महल के सामने खड़ा था। वह अंदर गया। राजकुमारी उसे देखकर रो पड़ी। उसने बताया,
जादूगर मुझे कैद रखता है। अलादीन बोला, आज उसका अंत होगा। उसने राजकुमारी को बेहोशी की दवा देकर कहा, इसे जादूगर के पेय में मिला देना। जादूगर आया। राजकुमारी बोली, यह शरबत पी लीजिए। जादूगर ने पीते ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अलादीन पर्दे के पीछे से निकला, जादूगर की जेब से चिराग निकाला और रगड़ा। जिन आया। मेरे मालिक, अलादीन बोला, इस जादूगर को ऐसी दूर रेगिस्तान में फेंक दो जहाँ से वह कभी वापस न आ सके। जिन ने वैसा ही किया। फिर महल और राजकुमारी को वापस साम्राज्य में ले आया। शहरजाद कहानी समाप्त कर चुकी थी। महल में सन्नाटा छा गया। राजा एरियन ने धीमे स्वर में कहा, शहरजाद, तुमने न केवल मेरी रातों को जादू से भर दिया, बल्कि मेरे हृदय के अंधेरों को भी दूर कर दिया। तुम ही मेरी रानी हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? शहरजाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजा साहब। यूं कहानी सुनाने वाली लड़की साम्राज्य की रानी बनी। राजा एरियन की उदासी दूर हुई। साम्राज्य में प्रकाश लौट आया और यूं यह दास्तान प्रेम, बुद्धि, साहस और कहानी के जादू से पूर्ण हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और अपनी कहानियाँ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।